और आइए अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसी बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर राज्य की राजनीति में हलचलें तेज हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो इस सत्र में ही यूसीसी विधेयक को सदन में पेश कर उसे पारित भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों पर चर्चा और निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से विधेयक इसी सत्र में पारित हो सकता है। दरअसल सरकार ने पहले ही यूसीसी के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है जो विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन का प्रारूप तैयार कर रही है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी को देश की सुरक्षा, समानता और नागरिक सुविधा से जुड़ा अहम कानून बताया है। वहीं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि यह संविधान की समावेशी भावना के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी समाज और अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं। इस बयानबाजी के बाद प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। देखिए, वो तो एक अच्छा और नेक कदम है, पूरे हिंदुस्तान की डिमांड वाला काम है, क्योंकि यूसीसी जो है वो कानून भारत की सुरक्षा के लिए कानून है। भारत में जो नागरिक हैं उनको सुविधा देने के लिए कानून है, क्योंकि वो कानून जब आएगा तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। और पहले के सारे नेता जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अनेक प्रदेशों ने यूसीसी कानून लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी तैयारी में है। अनेक राज्यों में इनने पूरे के पूरे समुदायों को यूसीसी से बाहर रखा है, समान नागरिक संहिता से बाहर रखा है। तो ये कैसे माना जाए कि सब ये यूसीसी को लागू करेंगे? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि आदिम जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यताएं और धारणाएं, जिसके आधार पर उनका जीवन शैली उनको एक अलग रूप देता है, एक पूरी की पूरी समृद्ध विविधता में उनका एक अलग स्थान रखता है। यूसीसी में उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, तो देश की जनता को बताएं। तो देखिए, यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है और ये बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले पूरी तरह से लागू करने की कवायद है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आपने सुना, जहां वो कह रहे हैं कि समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी और निर्णय इस पर लेने जा रहे हैं। लेकिन इधर कांग्रेस का कहना है कि कई ऐसे जातियां हैं, कई ऐसी ग्रामीण अंचलों में आदिवासी वर्ग हैं जिनके जो इस यूसीसी में कैसे फिट बैठेंगे, इस पर सरकार स्पष्ट करे स्थिति। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। यूसीसी को लेकर संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है ये काम, ये कांग्रेस का आरोप है और वो और भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरह की तैयारी है, क्योंकि पहले ये कमेटी बनाई गई थी जिसको लेकर ये बताया गया था ये मध्य प्रदेश की तमाम चीजों को समझते हुए, पहलुओं को समझते हुए और मध्य प्रदेश की जन भावनाओं को समझते हुए इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करेंगे। अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, पहले ही आरोप प्रत्यारोप है और जाहिर सी बात है जब मध्य प्रदेश की भावनाओं को समझने की बात कही जा रही है तो सीधे तौर पर जो जातियों की बात कांग्रेस कर रही है उनको भी ध्यान में रखकर ही ड्राफ्ट तैयार होगा ब्रजेश जी। और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर पारुल, यूसीसी जो कि समान नागरिक संहिता है, हमने देखा है वो उत्तराखंड का मॉडल मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। जो आपने कहा कमेटी बनी है, कमेटी लोगों से सुझाव ले रही है, तो उसमें जो सुझावों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा जो मानसून सत्र में रखने की एक उम्मीद है, जो सरकार ने कहा है कि इसी सत्र में लाने का उनका प्रयास है। तो उसकी कवायद चल रही है। जहाँ तक सियासत की बात है तो निश्चित तौर पर ये बड़े वोट बैंक को प्रभावित करता है। दोनों ही दल अपना अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जिससे कि अपने अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकें। बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व का एजेंडा वो लागू कर रही है, लोगों को संदेश देना चाहती है अपने वोट बैंक को कि देखिए जिन मापदंडों के लिए, जिन विचारों के लिए आपने हमको चुना है, हम उन पर अमल कर रहे हैं।
वो एक वर्ग को इस तरह से संदेश देना चाह रही है, हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करना चाह रही है। कांग्रेस यहाँ दुविधा की स्थिति में है। वो कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों के साथ आप क्या करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप देखिए उत्तराखंड में आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनादि से विशेष चर्चा में इस बात को स्पष्ट कह चुके हैं कि आदिवासियों को बाहर रखने जा रहे हैं। तो एक तरह से साफ हो गई सरकार की तरफ से कि यूसीसी के दायरे में आदिवासी वर्ग नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई स्पष्ट स्थिति स्पष्ट कीजिए, आप आदिवासियों को ला रहे हैं क्या। तो ये उसका अपना एक मकसद है, वो आदिवासियों में एक संदेश देना चाहती है कि देखिए आदिवासियों के साथ भी सरकार यूसीसी में लाकर उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जो धर्म मानने के जो तरीके हैं, परंपराएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश कर रही है, उनको रोकने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 75 से 90 सीट के बीच को वो प्रभावित करते हैं, जहां हार जीत का मार्जिन 19 से तय होता है। तो ये इतना बड़ा आंकड़ा है, यदि 80 से 90 सीटों का आंकड़ा है, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास है। यदि आदिवासी सद गए तो हमने देखा 2018 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। इससे पहले आदिवासियों की दम पर और हमने सरकार बनते हुए कांग्रेस की देखी, वो वोट बैंक बीजेपी के पाले में आ जाता है, तो बीजेपी लगातार प्लस करती जाती है। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासी नायकों को सम्मान दे रही है, उस वर्ग में पैंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब ये भ्रम फैलाने में यदि कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को दो दुविधाओं में बांटेगी, तो उसके पक्ष में रहेंगे कुछ, और कुछ जो समझ जाएंगे जहाँ तक बीजेपी अपना संदेश पहुँचा पाएगी तो वो उसके पाले में चले जाएंगे। लेकिन इसका नफा नुकसान किसको कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि यूसीसी को लेकर हम सियासत विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगी, विधानसभा के बाहर भी देखने को मिलेगी। दोनों ही दल एक कोशिश करेंगे कि वो अपने अपने वोट बैंक को साधें और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, जो जिसमें जितनी क्षमता होगी जिसके संगठन में, और जो कामयाब रहा अपनी बात को समझाने में, तो निश्चित तौर पर वो फायदे में रहेगा, और जो नहीं समझा पाया वो नुकसान में रहेगा। तो अब दोनों दलों की ये कोशिश है, अब कितनी सफल होती है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। पारुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो वक्त थोड़ा अभी ऐसा है कि कह रहा है यूसीसी को लेकर कीजिए इंतजार, क्योंकि सरकार का स्पष्ट कहना है, जैसे कि जब अनादि टीवी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खास बातचीत हुई थी, उस स्पेशल कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया था कि यूसीसी में आदिवासियों को अलग रखा जाएगा, यानी क्लियर है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को या आदिवासी वोट बैंक में भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस अगर ये बातें कर रही है तो कितना आदिवासी उन पर विश्वास करेंगे, या वो कितना उन्हें समझा पाएगी उस तरीके से जैसे वो चाहते हैं, और कितना बीजेपी ये आदिवासी वोट बैंक को समझा पाएगी, आदिवासी वर्ग को समझा पाएगी कि यूसीसी में उनको फिलहाल नहीं रखा जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि हंगामा विधानसभा के अंदर भी होगा और बाहर भी होगा।